वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 8 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला है आसियान, दूसरा है मालदीव के बारे में, सी नॉट आउटब्रेक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में। पहला टॉपिक क्या है? आसियान। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दरअसल इसकी जो विदेश मंत्री की बैठक की गई, जिसे होस्ट किया गया चाइना के द्वारा, इसमें दो मुद्दे पे काफ़ी बातचीत की गई। पहला तो कोविड-19 था, ये तो सब में होता है, लेकिन दो अन्य जो मुद्दे हैं वो है RCEP और दूसरा है क्वाड। ये जो RCEP है, इनकी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो है आसियान और अन्य 6 देशों के बीच में समझौता होना था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था अपने जो इंटरनल आर्थिक मुद्दे हैं उस कारण से। और दूसरा जो है क्वाड ग्रुप। तो क्वाड ग्रुप जो है ये किसका है? ये अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, इसमें 4 देश शामिल हैं। तो ये जो 4 हैं ये दरअसल प्रशांत महासागर के क्षेत्र को देखते हैं। तो ये RCEP में भारत के शामिल ना होने के लिए आलोचना की गई और क्वाड ग्रुप जो कि प्रशांत महासागर में चाइना को लगता है कि एक प्रकार से दखल है, तो उसकी काफ़ी आलोचना की गई। इस बैठक में एक अन्य भी बैठक हुई, लेकोंग मेकोंग कॉपरेशन। ये दरअसल चाइना प्रतिवर्ष कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के साथ करता है। अब बात करते हैं आसियान की। तो इसे बनाया गया था 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में और इसका मुख्यालय क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो आपने समझा आसियान। इसके मेंबर्स को आप देख सकते हैं, इसके 10 मेंबर टोटल हैं। यहाँ पे आपको मैप में दिया हुआ है आसियान के मेंबर, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई दारुसलाम। तो ये जो 10 राष्ट्र है ये सभी साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो इन सब देशों को एक समूह बनाया गया था 1967 में, इसका नाम रखा गया क्या? आसियान। नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव के बारे में। दरअसल मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 76वीं बैठक होने वाली है इस वर्ष, उसका अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि 76 जनरल असेंबली होंगे, उसके प्रेसिडेंट बनाया गया है अब्दुल्ला शाहिद को। इनको जो वोट मिला है 191 देशों में से 143 वोट इनके फेवर में पड़े थे। ये जो 143 वोट मिले हैं इसमें भारतीय डिप्लोमेट की काफ़ी बड़ी भूमिका थी। इन्होंने वैश्विक स्तर पर बात की कि इनको इस वर्ष जो है बनाया जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। तो आपने समझा डिप्लोमेट के बारे में। नेक्स्ट है सी नॉट आउटब्रेक। दरअसल ये सी नॉट आउटब्रेक जो है ये समुद्री स्लज होते हैं, एक गंदगी होते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो है तुर्की के मरमरा सी में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। कहाँ पे? तुर्की के मरमरा सी, जो कि वहाँ के मरीन इकोसिस्टम है उसको काफ़ी यह प्रभावित कर रहा है। ये जो मरमरा सी है ये ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में आता है। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, यह है मरमरा सी इस्तांबुल के पास और इसके इस तरफ कौन सा है? काला सागर, और इस तरफ एजियन सी, ये यूरोप वाला क्षेत्र और यहाँ पर रसिया के क्षेत्र वाला। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो है बीच में घिरा हुआ और ये गंदगी कैसे फैल रहा है। अब आप खुद देखिए, ये कौन सा है? ये ब्लैक सी, और यहाँ पर है ये इटली, ये जो है यूरोपियन देश, ये सब जो है। उसके अलावा आप खुद तुर्की के बीच में अवस्थित है और यहाँ से इसकी एक पतली सी नहर जैसी रास्ता है। तो यहाँ पर जो भी देश हैं सब आपको पता है कि ये इंडस्ट्रियल देश हैं। तो इस कारण से यहाँ जो गंदगी आती है वो धीरे धीरे इसमें यहाँ पे जमा हो जाती है। और चूंकि इसके रास्ते काफ़ी पतले हैं, यानी कि खुले सागर में निकलने के लिए रास्ते जो है काफ़ी पतले हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर गंदगी एक प्रकार से जमा हो जा रही है और वो जो क्या है समुद्र को इस प्रकार से ग्रे या ग्रीन कलर में ये गंदगी से भर रही है। इसमें हो रहा क्या कि जो यहाँ जो समुद्र पे जो रोशनी है वो अंदर नहीं जा पा रही है, जिस कारण से समुद्र के जो जीव जंतु हैं वे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि कोरल जो है वो भी ख़राब हो रहा है। वहाँ के फिश ने कि मछलियाँ आदि जीव जंतु है वे भी यहाँ पर संकट में आ गई हैं। सी ऑफ मरमरा। आपने समझा कि इसके कारण, इसके अलावा जो मुख्य कारण है ये यहाँ पे देखिए ओवर प्रोडक्शन ऑफ फाइटो प्लैंक्टन्स। ये प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? इंडस्ट्री को अब तो समझ लिया। दरअसल ये जो फाइटो प्लैंक्टन होते हैं ये होते हैं मछलियों का
मान लीजिए चारा, मछलियों का चारा। अब देखिए तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन इनकी भी संख्या काफ़ी हो रही है। तो अगर तापमान बढ़ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन बढ़ रहा है, तो जहाँ पे भोजन होगा, क्योंकि चारा है तो वहीं भी मछलियाँ आएंगी ना। अब जहाँ पे भोजन है वहाँ पे मछलियाँ अधिक बढ़ रही है। आपने देखा कि इसकी जो स्थिति है कितनी छोटी है, दो सागरों के बीच में है अवस्थित है, लेकिन इसकी जो आकार है काफ़ी छोटी है और एक प्रकार से लॉक्ड है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ढेर पहले तो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ गया, इनके भोजन बढ़ गया, धीरे धीरे मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आने लगी, काफ़ी संख्या में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ भोजन जो है वो खत्म भी तो हो रहा है ना, तो खत्म हो रहा है तो वो मछलियाँ यहाँ पर मरने लगती है। इसी को हम कहते हैं क्या, बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए ध्यान से, यह है बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पर ढेर सारे ये फाइटोप्लैंक्टन्स है जिसे खाने के लिए काफ़ी कम मछलियाँ थी उस समय। मान लीजिए यहाँ पे 2 मछलियाँ थी, अब यहाँ पे मान लीजिए 100 फाइटोप्लैंक्टन है और यहाँ पर खाने के लिए 2 मछलियाँ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है ना, आराम से खा सकती है। अब यहाँ पर इसकी जो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या होगी कितनी, मान लीजिए 50 और मछलियों की संख्या हो गई 30, तब भी इसके लिए खाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर मछलियों की संख्या ज़्यादा हो गई और ये जो फाइटोप्लैंक्टन से भोजन है उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाता है और धीरे धीरे ये जो यहाँ पर भोजन है वो खत्म हो जाता है और मछलियों को भोजन नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से अन्य जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर वो मरने लगती है और यहाँ समुद्र क्या होता है, वो खत्म होने लगता है, यहाँ पर वो प्रदूषित पूरी तरह से होने लगता है। ये है लेवल ppm, पार्टिकुलेट मैटर। तो ये जो होता है, यह जैसे जैसे भोजन कम होगा वैसे वैसे इसकी जो संख्या है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जो गंदगी का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। इसी में एक और है बायो एक्यूमुलेशन यानी कि जैव संचय, जैव संचय, और यह है जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन को आपने समझा, ये जैव संचय एक बार समझ लीजिए। तो आपने ये समझा कि यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो रही है और खाने वाले की संख्या बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर खाने वाले की संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि जो खा रहा उसके अंदर ये कंटामिनेशन, ये जो गंदगी होते हैं उसका लेवल ये बढ़ता चला जाता है। ये अब देखिए समुद्र में बहुत सारे गंदगी जाती है ना, तो वहाँ पे मान लीजिए कि इस फिश को एग्जांपल में ले लेते हैं। तो जो समुद्र में जो गंदगी जा रही है तो उसका लेवल जो होता है, मान लीजिए कि पारा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पारा, उसका लेवल धीरे धीरे इसमें बढ़ते चला जाता है। चूँकि मछलियों को तो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, है ना, तो इसका लेवल क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ये जब हमारे शरीर में जाता है तो हमें भी प्रभावित करता है। ये तो प्रभावित होते ही हैं, साथ में हम भी प्रभावित होते हैं। तो आपने समझा कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है और क्यों होता है, और बायो मैग्निफिकेशन, इन दोनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। दरअसल इसे जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये जो है पहली बार इसे जारी किया गया था वर्ष 2019 में, और वो जो रेफरेंस ईयर था यानी कि 2017-18 का रेफरेंस लेकर के इसे जारी किया गया था वर्ष 2019 में। इसमें राज्यों के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। बात करते हैं यह वर्क कैसे करता है। दरअसल इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, 3 क्षेत्रों से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिलों से, इसके अलावा नेशनल अचीवमेंट सर्वे और मिड डे मील के जो परफॉर्मेंस होते हैं, इन सब के आधार पर ये डेटा बनाए जाते हैं। इसमें राज्यों को 5 कैटेगरी में रैंकिंग दिया जाता है और जो स्कोर होता है वो 1000 होता है। टोटल 70 पैरामीटर के आधार पर, काफ़ी पैरामीटर होते हैं, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे याद रखिएगा। जैसे कि पहला है एक्सेस, बच्चों का इनरोलमेंट कितना हो रहा है ये देखा जाता है, वहाँ का गवर्नेंस और मैनेजमेंट कैसा है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इक्विटी कैसी है, और लर्निंग जो आउटकम होते हैं यानी कि बच्चे जब पढ़कर निकलते हैं वे सब कैसे है वहाँ के। तो आप समझ गए, ये 5 आधार पर इन राज्यों को स्कोर दिया जाता है। टोटल स्कोर 1000 होता है, लेकिन अभी किसी भी राज्य को 1000 स्कोर नहीं, यहाँ पे आप रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छा स्कोर किया है किसने, पंजाब ने, जिसे स्कोर मिला 929। वहीं सबसे अंतिम स्थान पर 649 स्कोर मिला है मेघालय को। अगर इसी प्रकार से अन्य राज्यों को देखेंगे, नागालैंड 647, बिहार अब देखिए 747 स्कोर मिले हैं। दूसरे नंबर पर टॉप पे देखें तो पंजाब के बाद चंडीगढ़ आते हैं और तीसरे पर तमिलनाडु। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। दरअसल इसे जारी किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसमें कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट हो गए
इस वर्ष इसमें 10% जो है काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब एनर्जी जो है उसमें इस पर 10% ज़्यादा होंगे इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो एनर्जी का मांग होगा वह भी इस वर्ष बढ़ रहा होगा 4.6% पिछले वर्ष की तुलना में। उल्लेखनीय कि वर्ल्ड एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, इसके अलावा एनर्जी जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा कई सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। इस समय मैंने 28 अप्रैल 2021 को एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे, तो इसे आप देखिएगा। इसमें इसके अलावा कई सारे जो रिपोर्ट शामिल होते हैं उसको भी शामिल किया गया है और इसके हिस्ट्री को भी बतलाया गया, तो इसे आप जरूर देखिएगा। इसका जो PDF होगा आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।